Hello everyone, welcome back to our channel that is Technology and World Things। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कंप्यूटर ऑन ऑफ होने लगता है, मतलब मॉनिटर की स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाती है बट मॉनिटर ऑन रहता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और आप नीचे देख के टाइप कर रहे हैं, आपने स्क्रीन में नहीं देखा और आप ऊपर देखते हैं, आपको स्क्रीन ब्लैक मिलती है, आपको लगता है कि कुछ टाइप नहीं हुआ, बट थोड़ी देर बाद वो अपने आप ऑन हो जाता है और आपको दिखता है कि सब कुछ टाइप हुआ था। इट मीन्स कि स्क्रीन रैंडमली ऑन ऑफ हो रही है बट मॉनिटर ऑन है। तो ऐसा क्यों होता है और इसको सही कैसे कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे हो सकती है इसकी? तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आइए देखते हैं। देखो, जो पहली प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है कि जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, फॉल्टी है, मतलब उसमें कुछ खराबी आ गई है। इस वजह से मॉनिटर रैंडम टर्न ऑन एंड ऑफ हो रहा है। अब देखो, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम चेक करने के लिए ये कर सकते हैं कि जो हमारे मदरबोर्ड में, जो हमारे सीपीयू में जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, हम उसे रिमूव कर सकते हैं और जो कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड वाला जो अपना ग्राफिक कार्ड है उसको लगे रहने देते हैं और फिर चेक करते हैं। और अगर फिर नॉर्मल बिहेव करता है हमारा मॉनिटर, टर्न ऑफ और ऑन नहीं होता है, इसका मतलब कि हमारे जीपीयू में डिफेक्ट आ गया है और हमें उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और इससे पहले हम एक और चीज़ करके देख सकते हैं कि जीपीयू को हम क्लीन करके देख सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है मॉनिटर या नहीं कर रहा है। जो दूसरी वजह हो सकती है वो ये कि जो जीपीयू ड्राइवर्स हैं, जो ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स हैं इंस्टॉल्ड हमारे कंप्यूटर में, वो आउटडेटेड हो गए हैं या फिर इनकम्पेटेबल हो गए हैं और हमें उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। बहुत बार इसकी वजह से भी मॉनिटर में या फिर कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक यही कि मॉनिटर टर्न एंड ऑफ रैंडम या फिर स्लीप मोड में चला गया। इसलिए हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। चेक कर लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके क्या पता आपके ड्राइवर्स आउटडेटेड हो चुके हों। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है कि पावर सप्लाई यूनिट की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। क्या पता लूज कनेक्शन हो पावर सप्लाई में, जो वायर्स जाते हैं आपके पावर सप्लाई यूनिट से मदरबोर्ड में, वो लूज़ हों। उन्हें चेक कर लीजिए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड पावर सप्लाई यूनिट में जो फ़ैन लगा रहता है उसमें भी बहुत बार डस्ट लग जाती है, तो उसे भी क्लीन कर लीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली पुराने कंप्यूटर्स में होती है, मॉनिटर्स में होती है, क्योंकि जो नए मॉनिटर होंगे वो तो क्लीन होंगे ही। तो जो पुराने मॉनिटर होते हैं उनमें क्या होता है, टाइम के साथ डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, धीरे धीरे बहुत सारी डस्ट हो जाती है, तो मॉनिटर के जो वेंट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, मॉनिटर हीट बाहर नहीं कर पाता है अच्छे से और फिर ओवर हीट होने लगता है। इसकी वजह से वो टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि अगर वो टर्न ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, ओवर हीट के कारण जो मॉनिटर के अंदर की जो सर्किटरी है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए मॉनिटर टर्न ऑफ हो जाता है, डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अब ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले तो बंद कर दीजिए, अनप्लग कर दीजिए, उसके बाद मॉनिटर को कूल होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई। और सबसे मेन प्रॉब्लम डस्ट के कारण होती है, ओवर हीट के कारण। तो आप एक बार ठंडा कर लेंगे लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो इससे अच्छा है कि आप उसे ठंडा करिए और फिर जो डस्ट उसके वेंट्स में लग गई है उसे क्लीन करिए आप। अब पुराने मॉनिटर्स के साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है और वो ये है कि टाइम के साथ कैपेसिटर्स जो उसमें लगे थे अंदर वो भी पुराने होते जाते हैं और कैपेसिटर्स की पावर, चार्ज को होल्ड करने की, वो भी कम होती जाती है, उनकी क्षमता कम होती जाती है चार्ज को होल्ड करके रखने की। इस वजह से भी बाकी कंपोनेंट्स को पावर अच्छे से नहीं सप्लाई हो पाती है और इस वजह से भी टर्न एंड ऑफ होने लगता है मॉनिटर। तो इसके लिए
नॉर्मल सॉल्यूशन टेम्परेरी तो ये करके देख सकते हैं हम कि ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दें, जिसकी वजह से कम पावर लगे। लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट है कि शायद आपको रिप्लेस करके देखना पड़ेगा अपने मॉनिटर को। ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे इजी तरीके से चेक करी जा सकती है, सॉल्व करी जा सकती है, लूज केबल्स। तो इसे सबसे पहले ही ट्राई करके देख लीजिए, लाइक कि जो आपकी मॉनिटर से केबल गई है पीसी में वो लूज़ तो नहीं है, उसे चेक कर लीजिए। और अगर लूज़ नहीं भी है तो एक बार उसे दोबारा निकालिए और दोबारा प्लग कर दीजिए, अनप्लग करके प्लग कर दीजिए दोबारा, आपकी मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब जो सारी वीडियोस में मैंने देखा है वो ये कि लोग बताते हैं कि ये भी आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये बेसिक सॉल्यूशन है इसलिए मैंने लास्ट में बता रहा हूँ कि जो रैम है वो उसमें भी डस्ट लग जाती है, तो आप इसे इरेज़र से साफ़ करके देख सकते हैं, इससे भी शायद ठीक हो जाए आपका पीसी। और साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो सीमोस बैटरी होती है मदरबोर्ड में उसमें चार्ज है या नहीं, मतलब लो बैटरी तो नहीं हो गई है और आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत तो नहीं है। एंड थर्मल पेस्ट भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ओवर हीट हो जाता है प्रोसेसर।